अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। ज़हीर की ज़हरा काज़मी से मुलाकात नहीं होगी, कमसिन मुगविया को फिर से दबाव में लाने की कोशिश। अदालत का बड़ा फैसला, अगवा करके मुगविया से मिलने की इजाजत बिल्कुल भी नहीं दी जा सकती। ज़हीर अपनी मां से आखिर क्यों मुलाकात नहीं कर रहा, ज़हरा काज़मी ज़हीर से मुलाकात से इनकार क्यों कर देगी, आज की वीडियो में इस पर बात करेंगे। तो वीडियो आपने इसलिए आखिर तक देखनी है ताकि आपको इल्म हो सके कि जो ड्रामेबाजी की गई है, ये जो फजूल कहानियां सुनाई जा रही हैं, उसका जो है हम कल्ला कमा कर सके और आपको पता चल सके कि एग्जैक्टली क्या खिचड़ी बन रही है और कौन कौन से मामलात हकाइक पर मबनी है। अच्छा जी, जिंदा लाश ज़हीर की ज़हरा काज़मी से मुलाकात का सवाल ही पैदा नहीं हो सकता है। यह भी ज़हीर नेक्सस की तरफ से सिर्फ और सिर्फ वक्त को ज़ाया करने की एक कोशिश है, साजिश है। इन्हें बहुत अच्छे से मालूम है कि फैसला किस बुनियाद पर आएगा, क्या फैसला आना है। लेकिन जी, एक बार फिर से टाइम बाय करके टाइम ज़ाया करने की कोशिश की जा रही है कि केस को लटकाया जाए, फजूल की बकवासियात पे जो है वो टाइम वेस्ट किया जाए और किसी ना किसी तरीके से फिर आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट करके इस केस को खत्म कर दिया जाए, दफन कर दिया जाए। मेहदी अली काज़मी से राब्ते तेज करने की कोशिश की गई है। ज़हीर नेक्सस का बहावलपुर वाला वकील भी आपको याद होगा, वो मोटी रकम लेकर जो है वो फरार हो चुका है। लाहौर से कराची जब रवानगी हुई थी, उस वक्त ज़हीर और शब्बीर मुसलसल इसी वकील से राब्ते में थे और बहावलपुर रुक कर उससे इन्होंने मुलाकात भी की थी। बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई थी, वहां पर बड़े लाहे अमल जो है वो तय किए गए थे। लेकिन जी, अब उससे मुलाकात की और फिर वकील साहब ने उन्हें बहुत सारे ख्वाब दिखाए, उनको सुहाने ख्वाब दिखा के कहा कि ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। लेकिन उसके बाद वो मोटी रकम लेकर 9-2-11 हो चुके हैं। वही बातें जो ज़हीर नेक्सस का सोशल मीडिया सेल जो है पिछले 6 महीने से कर रहा है कि 4 दिन का केस है। सबसे पहले तो कुकड़ी कहानी सुनाती थी कि ये केस ही नहीं बनता, लेकिन मेहदी अली काज़मी ने बताया कि ना सिर्फ ये केस बनता है बल्कि तुम लोगों को सजाएं भी मिलेंगी। और ये बार बार इन्होंने बात बोली थी कि जी जेल नहीं जाओगे, कोई केस नहीं होगा, 2 दिन बाद ये केस खत्म हो जाएगा। ज़हरा काज़मी भी जी चंद दिन के बाद जो है वो लाहौर आ जाएगी और तुम लोग हंसी खुशी जिंदगी गुजारना शुरू हो जाओगे। लेकिन क्या ऐसा हुआ? बिल्कुल भी नहीं हुआ। अगर आप बच्ची की कराची वापसी के बाद की टाइमलाइन देखें तो केस टोटली चेंज हो चुका है। मेरी जब मेहदी भाई से बात हुई थी और मैंने उनसे पूछा था कि ये लाहौर में क्या ड्रामेबाजियां की जा रही हैं, कभी बच्ची को जो है घर से निकाल दिया जाता है, दारुल अमान में भिजवा दिया जाता है, कभी कहानी सुनाई जाती है कि बच्ची जो है अपने किसी रिश्तेदार के घर में जो है वो दाता दरबार के पास उनका घर है वहां पे रुकी। ये सारी की सारी कहानियां हम सब जानते थे कि मुकम्मल तौर पे फेक हैं। मेहदी भाई ने कहा था कि जब बच्ची कराची आ जाएगी तो सारी हकीकतें खुल जाएंगी और इनके झूठ जो है वो दफन हो जाएंगे, लाहौर में दफन करके आएंगे। और वही हुआ, जब बच्ची कराची आई तो मामला मुकम्मल तौर पर जो है वो चेंज हो चुके हैं। ज़हीर नेक्सस की इस वक्त हवा निकल चुकी है। अब लाहौर से कराची तक इनके जो सहूलतकार हैं और जितने लोगों ने हराम पैसा खाया है, राम पे पलने वाले जितने भी चमचे थे, अब वो जो है भाग निकले हैं। आपने देखा है कि इनका लाइफ भी बंद हो चुका है, क्योंकि अभी कभी कभी आते हैं इस वजह से कि अब गर्दन हमारी दबोच ली जाएगी। इनके वकील ने, बल्कि मैं ये कहूंगी कि जाली मौला जट ने कहानी सुनाई थी कि ये केस तो खत्म हो चुका है। भाई मेरे ख्याल में तुम लोगों का दिमाग जो है वो मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुका है। तुम लोगों को अच्छे साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है, क्योंकि ना केस खत्म हुआ था, ना केस का फैसला आया है। खुद ही कह देते हैं कि जी केस बनता ही नहीं है, खुद ही कह देते हैं कि केस खत्म हो चुका है और ये लोग निकल गए। कौवा भी कराची में मुकम्मल तौर पे निकल चुका है इस केस से, वो अब कोई और कहानियां सुना रहा होता है। सस्ती अदाकारा जो है वो भी निकल चुकी है, लेकिन उसकी तो आपको पता है जान पे आ चुकी है ना, उसने तो अपनी पैसे ज़्यादा पकड़े हुए हैं। बहुत सारे अमाउंट जो है उसकी ट्रांजैक्शंस, और उसको जब बैंक अकाउंट उसका चेक किया गया तो बहुत सारे पैसे आए, तो उसको उसने अब हलाल कर रहा है। लोग जो है उसकी गर्दन पकड़ के बैठे हुए हैं कि तुम किस तरह से जो है सोशल मीडिया पे कैंपेन चलाना बंद हो चुकी हो। अब आप ये देखें कि किस तरह से अब वही लोग मौजूद हैं जिनको इस वक्त माल मिल रहा है। ज़हरा काज़मी का अगवा और ज्यादती में वो लोग मुलव्विस थे जो अभी तक इस केस को लेकर चलने की कोशिश करें, क्योंकि उनकी जान मुसीबत में है। अगर ज़हरा काज़मी सच बोल देती है तो उनके पैसे तो मुकम्मल तौर पर डूब जाएंगे, जिससे पैसे लिए उसको वापस करने पड़ेंगे, और दूसरी बात फिर इनके जेल के खर्चे कौन उठाएगा। ज़हीर का जी बहावलपुर वकील भी जो है मुसलसल केसेस हार कर निकल गया। उसको पता था कि कोई मामला तब सही नहीं होंगे। अब ना वो प्रोटोकॉल मिलता है, ना उस तरह से जो वकीलों की और पुलिस की फौज इनके साथ आती है। सबसे बढ़कर अदालत के जो सख्त फैसले हैं इनकी हवा निकालने में बड़े ही अच्छे साबित हो रहे हैं। मेहदी काज़मी का देखा देखी ज़हीर ने भी जो है हाई कोर्ट में एप्लीकेशन डायल कर दी थी कि जी वो हर हाल में ज़हरा काज़मी से
मिलना चाहता है। लेकिन ज़हीर की मुलाकात की इसको अगर मैं बात करूं पुराने केसेस के फैसलों की बुनियाद पर, तो ज़हीर को किसी भी सूरत जो है वो ज़हरा काज़मी से मुलाकात की इजाज़त नहीं मिल सकती। इसकी कुछ वजूहात है, आपने गौर से सुनना। यहाँ से ट्रायल कोर्ट ने जी जमानत जब दी थी तो देते हुए कुछ शराइत रखी थी कि ज़हीर को उन्होंने मना किया था कि वो केस के शवाहिद और गवाह को टेम्पर ना करे, और अगर वो इस तरह से करेगा तो उसको दोबारा से गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ज़हरा काज़मी केस की स्टार विटनेस आप सबको पता है कि ज़हरा काज़मी है, और ज़हीर उससे मुलाकात करके अगवा पर जो है असरअंदाज होने की कोशिश करेगा। अब जो इस वक्त पर्चा कटा हुआ FIR दर्ज है वो अगवा की है और सबूत भी पुलिस के पास है। अब पुलिस, ठीक है, सिंध पुलिस का आपको पता है किरदार कितना गंदा है, शायद इनकी अपनी भी बेटियां जब अगवा होंगी तो इसी तरह से केस की पैरवी करेंगे। अल्लाह ताला जी इनके आगे लेकर आए। जिस तरह से इन्होंने ज़हरा काज़मी का केस ख़राब किया, मजलूम वालिदैन और पाकिस्तान की जितनी भी अवाम है उनके जज्बात के साथ खेला, जज्बात को मजरू किया है, वो आपके सामने है। अब जी जो हमारे पास डिटेल्स हैं, जो हमने सारी चीज़ें देखी हैं, शवाहिद हैं, वो ज़हीर और शबीर कराची में मौजूद थे। आप सबको पता है, अब तो रट चुका होगा आपको ये सारी की सारी कहानी। वो कराची में मौजूद है, उनका CDR जो है वो इस बात का सबूत देता है। तो इसका मतलब है कि बच्ची अगवा हुई है, बच्ची को अगवा किया गया है। ये मुख्तलिफ रास्तों से लेकर बच्ची को लाहौर लेकर आए हैं, और अभी तक पुलिस, जो कि 4 IO तब्दील हो चुके हैं, ये साबित नहीं कर पाए कि जो बच्ची ने कहानी सुनवाई थी इन लोगों ने बच्ची से कि वो एक टैक्सी ड्राइवर के थ्रू आई थी, तो वो टैक्सी ड्राइवर जो है पूरे कराची शहर में पुलिस को तो नहीं मिला अभी तक। अच्छा जी, अब आप ये देखें कि ये असरअंदाज हो सकता है केस पे। दूसरा पॉइंट ये है कि ज़हीर अहमद कौन है? आपने कभी सोचा है कि ज़हीर कौन है? मेहदी काज़मी तो ज़हरा काज़मी का नेचुरल गार्जियन है, ठीक है, उसका बाप है, पैदा किया, DNA करवा सकते हैं, वो उसका बाप है। बच्ची 15 साल की है। तो ज़हीर जो है वो कौन है? ना मेहदी अली काज़मी पे कोई केस चल रहा है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड मुकम्मल तौर पे क्लियर है, जबकि ज़हीर ना सिर्फ झूठा निकला बल्कि उस पर मुकदमात भी चल रहे हैं। वो ज़हरा काज़मी के अगवा का मुल्जिम है, यानी कि एक अगवाकार है, एक उस पर पर्चा है कि बच्ची को उसने अगवा किया था। तीसरा जी, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, हाई कोर्ट फैसला करने से पहले ट्रायल कोर्ट के फैसले को मद्देनजर रखेगी, जिसमें ज़हीर को ज़हरा काज़मी से मुलाकात से ना सिर्फ रोक दिया गया है बल्कि 164 का बयान करवाने की भी इजाजत नहीं दी गई है। और अभी तो जी 15 अक्टूबर है, 27 अक्टूबर की हेयरिंग से पहले ज़हरा काज़मी की तरफ से कोई बड़ी पेशरफ्त भी सामने आ सकती है। तो अब सुकून करें, ठंड डाल के रखें। ये लोग आपको कह रहे हैं कि वो मिलेगी, मुलाकात होगी। मैंने आपको उन पॉइंट्स पर आपको बताया है कि मुलाकात किसी सूरत नहीं हो सकती, जो कि पिछले पुराने केसेस हैं उनके फैसलों की रोशनी में मैंने आपको बताया है कि किस तरह से एक मुल्जिम जिस पर मुकदमा दर्ज किया गया है अगवा का, जिसको जमानत मिली है ट्रायल कोर्ट से, वो किस तरह से विक्टिम से मिल सकता है, वो जिसका अगवा हुआ है। ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जो बड़े बड़े फैसले आए हैं आज से पहले इन्हीं कोर्ट्स के, मैं उनकी रोशनी में आपको ये सारी की सारी स्टोरी बता रही हूँ। अच्छा जी, इस पर मजीद बात नहीं करूंगी, लेकिन समझाने, जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, जो समझदार लोग हैं उनको समझ आ चुकी है कि ज़हीर को उसकी जो उन्होंने जाल में फंसाने की उन्होंने कोशिश की है बच्ची को, अब वो सारे के सारे जाल टूट चुके हैं। अब बच्ची अपने वालिदैन से मिल चुकी है, तो इन्होंने जितनी कहानी सुनानी है सुनाते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम जो है अदालत की पुरानी फैसलों की रोशनी में आपको बता चुके हैं कि एक मुल्जिम एक विक्टिम से किसी सूरत नहीं मिल सकता। इन्होंने आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट की कोशिश की है, और अगली मेरी कुछ वीडियोस में मैं आपको ऐसे इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगी कि किस तरह से ये मेहदी अली काज़मी की फैमिली को एक बार फिर से गंदा करके, गंद घोलकर, एक तरफ ये जो है इनकी टीम मेहदी अली काज़मी से आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट की कोशिश करिए, पैसे ले लो, बच्ची भी ले लो, सब कुछ खत्म कर दो। दूसरी तरफ ये मेहदी अली काज़मी पे प्रेशर डालने की कोशिश कर रही है कि मेहदी अली काज़मी जो है वो बहुत गंदा किस्म का इंसान है। मेरी अगली वीडियोस का इंतजार करिएगा, और परेशान होने की जरूरत नहीं है, हक और सच की जीत होगी। अल्लाह पे भरोसा रखे, पाकिस्तान की अदालतों पे भरोसा रखें, इंशाअल्लाह ताला मामला जो हैं वो एक वालिद और वालदा के हक में ही आएंगे।